हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जे एडवांस के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और हमारे पास में जो चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का। यहाँ पर इस चैप्टर में हम थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने उसे दिया ताकि आप इजीली पीडीएफ से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है आइडियल गैस ऑफ डेंसिटी रो इक्वल टू 0.2 kg पर मीटर क्यूब इंटर अ चिमनी ऑफ हाइट h एट द रेट। ओके, तो यहाँ पर उसका डेंसिटी गिवन है, यहाँ पर रो गिवन है डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी इंटर इन द चिमनी ऑफ हाइट h एंड विद द रेट अल्फा दैट इज इक्वल टू 0.8 kg पर सेकेंड, मतलब कि 0.8 kg एक सेकेंड में इंटर हो जाता है। यहाँ पर ये जो अल्फा है इसको हम अगर डेल्टा m बाई डेल्टा t के टर्म में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम इससे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स लोअर एंड एंड escape थ्रू द अपर एंड as shown in figure. The cross section area of lower end is A1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो लोअर एंड यहाँ पर हमको डायग्राम में दिख रहा है, इसका एरिया जो है वो A1 इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर गिवन है, एंड अपर एंड इज A2 इक्वल टू 0.4 मीटर स्क्वायर। तो जो अपर एंड है उसका एरिया A2 जो है वो है 0.4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दोनों एंड का वो ऊपर जाते जैसे ऐसा ब्रॉड होते जा रही है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस एट द लोअर एंड आर 600 पास्कल एंड 300 केल्विन। तो यहाँ लोअर एंड का अगर हम प्रेशर की बात करें, जिसको हम P1 लिख देते हैं, वो यहाँ पर 600 पास्कल गिवन है, और टेम्परेचर जो है T1 उसे हम लिख देते हैं और वो है 300 केल्विन। आगे देखते हैं, while the temperature of upper end is 160 केल्विन। तो अपर एंड का जो टेम्परेचर है T2 उसे हम लिख रहे हैं वो है 150 केल्विन, है ना। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है। द चिमनी इज हीट इंसुलेटेड सो दैट द गैस अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपांशन। मतलब यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट आया, एडियाबेटिक एक्सपांशन जो हमको यूज करना है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। इस जी का वैल्यू इसलिए दे रखा है क्योंकि हमको यहाँ पर बर्नौली थ्योरम यूज करना है, और बर्नौली थ्योरम में यहाँ पर हम जब वर्टिकल अपवर्ड जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करने के लिए वो कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा इक्वल टू 2। तो यहाँ पर गामा इक्वल टू 2, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। इग्नोर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमको कोई बात नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सेक्शन है वो है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को के लिए हमको ऑप्शन वाइज चलना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वो सही है या गलत है पहले चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है द प्रेशर ऑफ गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी इज 300 पास्कल। तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप है, और ये एडियाबेटिक एक्सपांशन है, और एडियाबेटिक एक्सपांशन में हम एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और उसमें प्रेशर और टेम्परेचर में वॉल्यूम क्या होता है पहले वो फाइंड करें। तो एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो हम प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप लिखते हैं, तो P1 V1 रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको प्रेशर और वॉल्यूम नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर V का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज nRT डिवाइडेड बाई P। तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा P1 रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा एंड T1 रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा T2 रेस्ट टू पावर गामा, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमको मिला। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अब अगर हम P1 का वैल्यू पुट करें तो P1 का वैल्यू 600 है, तो 600 हम पुट कर देते हैं, और गामा का वैल्यू है 2, तो 1 माइनस 2 इज बिकम -1। T1 का वैल्यू यहाँ पर 300 केल्विन हमको पुट करना है, तो 300 केल्विन रेस्ट टू पावर 2 हम पुट करेंगे। P2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है ना।
अपर एंड पर प्रेशर कितना है वो फाइंड करना है। उनका कहना ऐसा है कि 300 पास्कल है, पर हम चेक करेंगे। तो P2 रेज़ टू पावर -1 और T2 का वैल्यू 150 अपर एंड पे गिवन है, तो रेज़ टू पावर 2। ओके, जब यहाँ पर हम इसे इन्वर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 300 इंटू 300 और डिवाइडेड बाई 600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई P2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा और ये 4 मिलेगा हमको, और P2 का वैल्यू हमको मिलेगा 600 डिवाइडेड बाई 4, मतलब कि 150 पास्कल आना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि 300 पास्कल, तो ए वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो इस पर आपको टिक नहीं करना है। अब सेकंड वाला ऑप्शन हम देखते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास में जो बी ऑप्शन है, अब हम उसे चेक करते हैं। बी ऑप्शन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ गैस एट लोअर एंड एट द चिमनी इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड एट अपर एंड 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास में अल्फा गिवन है उसका हम यूज करेंगे। अल्फा का क्या मतलब है? अल्फा का मतलब है डेल्टा एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब कि अमाउंट ऑफ केजी पर यूनिट टाइम, और उसका वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 0.8 केजी पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा एम बाई डेल्टा टी को रो इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। रो मतलब डेंसिटी और डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब फ्लो की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर 0.8, और फ्लो हमको पता है, हम फ्लो को लिख सकते हैं ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इंटू वेलोसिटी V1, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन हम यूज करते हैं तो वहां पर ये हम हमेशा यूज करते हैं। तो रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा V1 इंटू A1 इज इक्वल टू 0.8, और यहाँ से हम V1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रो का वैल्यू हमारे पास में 0.8 गिवन है, सॉरी रो का वैल्यू डेंसिटी हमारे पास 0.2 गिवन है। ये सबसे स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा था कि डेंसिटी 0.2 है, तो डेंसिटी का वैल्यू 0.2 है। वेलोसिटी V1 हमको फाइंड करना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 है, तो ये 0.1 है इज इक्वल टू 0.8। ये कैंसिल होगा तो 4 टाइम यहाँ पर कैंसिल होगा, और V1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब आधा पार्ट तो इसका सही है। ठीक है, ये 40 मीटर पर सेकेंड है। बस अपर एंड का हमें फाइंड करना, तो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी चेंज हो रही है, जो गैस है वो एक्सपांड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं है, वो कंप्रेसिबल है और एक्सपांड भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको पता है, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT होता है। PV इज इक्वल टू n को हम लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T। ओके, तो यहाँ पर गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल बिकम डेंसिटी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इंटू एम नॉट, P इंटू एम नॉट इज इक्वल टू रो RT। ये हमारे पास में एक नया फॉर्म भी मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट को पता होता है, डेंसिटी के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने डेंसिटी के टर्म में लिखा। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर R बाई एम नॉट कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो R बाई एम नॉट मतलब ρ1 T1 डिवाइडेड बाई ρ1 T1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू ρ2 T2 डिवाइडेड बाई P2, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि R कांस्टेंट है और m नॉट भी कांस्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ρ1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.2, और टेम्परेचर T1 जो है वो 300 केल्विन गिवन है ना। प्रेशर P1 जो है वो हमारे पास 600 पास्कल गिवन है, और प्रेशर P2 जो है वो हमारे पास में अब हम डेंसिटी ρ2 की बात करेंगे, तो ρ2 हमें फाइंड करना है। T2 का वैल्यू 150 गिवन है, और प्रेशर भी हमने फाइंड किया था अभी 150, तो यहाँ पर 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल होगा, और डेंसिटी ρ2 जो होगा वो हो जाएगा 0.1 kg पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर, तो यहाँ पर डेंसिटी
भी चेंज हो रही है, वो एक्सपांड हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, पहले 0.2 से 0.1 हो रहा है, ठीक है। पर डेल्टा एम बाई डेल्टा टी तो कांस्टेंट ही रहेगा, 0.8 ही रहेगा। तो हमको यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना होगा। तो इसी के हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी भी, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, v2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस अल्फा रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि रो टू इंटू वी टू इंटू ए टू इज इक्वल टू 0.8 ही रहेगा, है ना। रो टू का वैल्यू कितना है 0.1, वेलोसिटी का वैल्यू v2 हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा 0.4 हो गया है, इज इक्वल टू 0.8। तो ये यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल होगा और v2 का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ए तो इनकरेक्ट था और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सी ऑप्शन को चेक करने के लिए हमको नया स्लाइड चाहिएगा। तो यहाँ पर हम अब थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं कि हाइट ऑफ चिमनी इज 590 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर चिमनी का हाइट फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज कर लेते हैं कि प्रेशर एनर्जी कितना होगा, प्रेशर एनर्जी होगा P1 इंटू डेल्टा V1, ये प्रेशर एनर्जी है, ठीक है। और ओके, प्रेशर एनर्जी एट लोअर एंड, यहाँ लोअर एंड पर प्रेशर एनर्जी कितना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 डेल्टा M V1 स्क्वायर, ओके। पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, ये जीरो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, प्लस तो यहाँ पर हम अब थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं कि हाइट ऑफ चिमनी इज 590 इंटू डेल्टा तो यहाँ पर, है ना, चिमनी का हाइट इक्वेशन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा बर्नौली थ्योरम में एनर्जी का एक्स्ट्रा कांसेप्ट ऐड कर रहे हैं। हम एनर्जी कंजर्वेशन थर्मोडायनामिक्स कर लेते हैं कि प्रेशर एनर्जी कितना होगा, इसलिए तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन P1 इंटू डेल्टा नया सिस्टम है, ये प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P2 प्रेशर एनर्जी एट लोअर, ओके। यहाँ लोअर एंड पर प्रेशर एनर्जी कितना है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 डेल्टा M 2 स्क्वायर V1 स्क्वायर इज द वेलोसिटी, ओके। वो पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी H2 प्लस या H लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस इसका इंटरनल एनर्जी भी देखना पड़ेगा जो कि होगा F/2 डेल्टा V1 इंटू, अच्छा यहाँ पर इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T होता है, आपको पता होगा। तो ये जो इंटरनल एनर्जी हमने यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बर्नौली थ्योरम में हम एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूरी इक्वेशन को डेल्टा M से डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे पर यूनिट इसलिए तो जेईई एडवांस डेल्टा M से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ये नया डेल्टा M से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा M डिवाइडेड बाय डेल्टा V1 दैट इज रो 1 डेल्टा, तो ये हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस 1/2 डेल्टा M से डिवाइड कर दिया तो V1 स्क्वायर ही बचा, प्लस यहाँ पर F का वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो डेल्टा mgh2 या h ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व हुआ। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा P2 इंटू रो 2। अच्छा यहाँ पर इंटरनल एनर्जी डेल्टा M से जब डिवाइड करेंगे ना तो डेल्टा M डिवाइडेड बाय एनर्जी हमने यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के डेंसिटी बन जाएगा, लिखा है, प्लस 1/2 आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले पूरी इक्वेशन को डेल्टा M से डिवाइड कर सकते हैं। टाइम की बात आया डेल्टा M से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो डेल्टा M से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा M डिवाइडेड बाय डेल्टा V1 ये 0 से 2 यहाँ पर तो ये हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है तो डेल्टा M से डिवाइड कर दिया तो V1 स्क्वायर ही बचा, प्लस प्रेशर यहाँ पर F का वैल्यू 2 है तो 2/2 इट विल बिकम P1 बाय रो 1 0. ओके ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पूरा वेलोसिटी सॉल्व हुआ। यहाँ पर कितना राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा P2 40 मीटर पर सेकंड है ना। तो 40 यहाँ पर डेल्टा M से जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारा M डिवाइडेड बाय तो ये सारे जो होगा वो डेंसिटी बन जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा M से हम डिवाइड कर चुके हैं V2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस यहाँ पर फिर से ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो H ऐड कर सकते हैं प्लस F का वैल्यू इनटू प्रेशर
अपर एंड पे कितना कैलकुलेट किया था 150 कैलकुलेट किया था, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हुआ था। यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 टाइम हम लिख सकते हैं। तो और डेंसिटी हमने कैलकुलेट वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है। आप जब फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो उन्होंने डेंसिटी पूछा और डेंसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लोअर एंड पे कितना है 600, सो 150 डिवाइडेड बाय और डेंसिटी लोअर एंड पे कितना है, ये हमारा 0.2 फर्स्ट सॉल्व हुआ एक्सप्रेशन। फिर सेकंड वाला तो 1/2 इसको 20 into 20 वेलोसिटी हमने बी ऑप्शन देखा था। वेलोसिटी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, 40 मीटर पर सेकंड है, तो 40 into 40 लिख सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। का वैल्यू 10, ये सारे तीनों टर्म हमारे सॉल्व हुए इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हमको मिलेगा। यहाँ पर फिर से ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं 20 तो 2 into प्रेशर हमारा अपर एंड पे कितना कैलकुलेट किया था 150 कैलकुलेट किया था, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हुआ था। सॉल्व करेंगे तो एक 0 फिर से बच जाएगा और डेंसिटी ऊपर बढ़ जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, आप जब फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो उन्होंने डेंसिटी पूछा और डेंसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं प्लस आइडियल गैस इक्वेशन से। सो 150 डिवाइडेड बाय निकालना बड़ा इजी होगा यहाँ पर। ये हमारा 600 माइनस फर्स्ट सॉल्व हुआ एक्सप्रेशन। फिर सेकंड वाला 6000 माइनस 20000 विल बिकम लिखेंगे। हमने बी ऑप्शन देखा था, वेलोसिटी अपर एंड माइनस 200 पर वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड h। ठीक है, h का वैल्यू यहाँ पर प्लस g का वैल्यू 10, h का वैल्यू हमको फाइंड करना, 360 मीटर आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा और मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 600 गलत है भैया, 590 दे रखा है तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, मतलब अभी तक डी ऑप्शन टाइम और ये हो जाएगा। और अगर डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन हम एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, इज इक्वल टू, तो डी ऑप्शन कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ जाएगा अपर एंड इज 0.05 केजी पर मीटर क्यूब, जो कि गलत है। यहाँ पर ये ना डेंसिटी कितना निकाला था होगा तो ये हो जाएगा 0.1 निकाला था प्लस, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, केवल बी ऑप्शन का वैल्यू निकालना बड़ा इजी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हर एक ऑप्शन को चेक करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। 6000 माइनस 3000 विल बिकम 3000 प्लस 800 माइनस 200 विल बिकम 600 इज इक्वल टू 10h। तो h का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है 360 मीटर, 360 मीटर आ रहा है और 360 मीटर मतलब कि गलत है भैया, 590 दे रखा है तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, मतलब अभी तक बी ऑप्शन ही करेक्ट है। और अगर डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन हम एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ गैस एट अपर एंड इज 0.05 केजी पर मीटर क्यूब, जो कि गलत है ना। डेंसिटी कितना निकाला था हमने, तो डेंसिटी 0.1 निकाला था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, केवल बी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हर एक ऑप्शन को चेक करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।